बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वल कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। कि आपके पास अगर ये हो तो आप ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 2/2 है, दूसरी भी 2/2 का है, इनके एंट्रीज भी बराबर हैं और वो हमें खुद कहते हैं कि अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हों तो फिर आप ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें एंट्रीज जब बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। तो इसी तरीके से ए प्लस सी जो होता है वो बराबर आ जाएगा 0 के, और ए प्लस 2 भी बराबर आ जाएगा -7 के, और सी माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3 के, और 4D इसके बराबर आ जाएगा। तो इसके हम इक्वेशनें बनाते हैं। तो c+1 बराबर है 0 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं इसे। ठीक है, जिसमें a+2 भी बराबर है -7 के, और एक इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं c-1 बराबर हो 3 के, c-1। ठीक है, और इसी तरीके से आ जाएगा 2D-6 बराबर हो 2D-6 बराबर होगा 2D के, 4D-6 बराबर होगा 2D के, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। सॉरी, मैं 4D की जगह पर 2D कह रहा था। इसके बाद अब जब हमारे पास ये आ जाते हैं तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं सोल्व द इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले 3 इक्वेशन को हल करते हैं, उससे हमें सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो तीसरी इक्वेशन क्या है, c-1 बराबर है 3 के। तो 1 माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3 + 1 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 के। तो ये हमारे पास c का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम अब इक्वेशन नंबर जो है इसको 4 को हल करते हैं, जिसमें से हमें d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वो किसके बराबर है। इसके बाद क्या आ जाएगा कि हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, कि हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ c की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, जिससे हमें क्या आ जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वो क्या है, a + c बराबर होगा 0 के। तो a + c बराबर है 0 के। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम 4 पुट कर देंगे। आपको पता है कि एक चीज़ प्लस की हो तो दूसरी जाकर क्या हो जाती है, माइनस की। तो इसका आंसर आ जाएगा a बराबर है -4, क्योंकि उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हम b और d की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, हम कहेंगे सोल्व द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सोल्व इक्वेशन 3, जिसमें क्या है 4D बराबर आ जाए 4D-6 बराबर आ जाएगा 2D के। आपको पता है जो एक चीज़ प्लस की हो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की। इसी तरीके से 2D इधर आकर माइनस का हो जाएगा और 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 4D में से 2D जाएंगे तो 2D बच जाएगा और इधर 6 बच जाएगा। हम दोनों तरफ 2 पर डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो D बराबर आ जाएगा 3 के। इसी तरीके से अब हम B की वैल्यू लेते हैं, हम वो लिखते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू रह गई है। तो उसको हम हल करने के लिए कहते हैं सोल्व इक्वेशन 2। सॉरी, पेन की इंक ख़त्म हो गई है। चले मैं भी आपको दोबारा समझाता हूँ, जिसमें क्या है सोल्व इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे सोल्व इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सोल्व इक्वेशन 2। अब हम उसमें क्या है, हमारे पास है a + 2b इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास a की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -4। इसमें हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है, -4, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे -7 आ जाएगा इधर। तो a -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पर बच जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 + 4। तो यहाँ से -3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि -7 में से +4 जाएगा तो -3 बचता है। तो 2 भी आ जाएगा। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी 2 पर डिवाइड, इधर भी 2 पर डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आ जाएगा -3/2। तो -3/2 को हम अपनी ज़बान में ये भी कह सकते हैं -1.5। तो इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह कल हम आपको समझाएंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स की टाइप और उनके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आपको हम पहली 6 डेफिनेशनें करवाएंगे मैट्रिक्स की। खुदा हाफिज़।